नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल। दोस्तों, किसी हताश और निराश नेता का पहचान क्या होता है? जी हाँ, दरअसल जिस तरह का दृश्य अभी बिहार में देखा जा रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो कि कई एक वर्षों से देश का प्रधानमंत्री बनने का जो सपने पाले बैठे हैं, जो उनका सपना अब स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि वो पूरा नहीं होने वाला है, उस वजह से वो कितने हताश और निराश हो गए हैं कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले में रामनवमी यात्रा के दौरान जो हिंसा शुरू हुई, वो लगातार 2-2, 3-3 दिनों तक हिंसा चलती रही, उस पे वो काबू नहीं कर पाए और इतने बड़े प्रशासनिक फेल्योर होने के बाद भी वह नेता किस बेशर्मी के साथ अपने प्रधानमंत्री बनने के हताशा और निराशा में डूबकर एक लाल किला नुमा डेमो के सामने खड़े होकर इफ्तार पार्टी कर रही है। दरअसल अब स्पष्ट तौर पे दिखने लगा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से टूट चुके हैं, वो हताश और निराश हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनका जो सपना था कई एक वर्षों से कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, शायद कोई ऐसा राजनीतिक परिस्थिति देश में पैदा हो जाए जिसके वजह से उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, वह सपना उनका अब टूटता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये जितने भी विपक्षी नेता हैं जो प्रधानमंत्री के रेस में अभी घोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं और सब के सब यही चाह रहे हैं कि हम इससे आगे निकल जाए। दिखाने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में एक महागठबंधन बन रहा है। विपक्ष के तमाम नेता एक प्लेटफॉर्म पे आके और अपना एक उम्मीदवार तय करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि इस देश में जितने भी दल हैं, उन सभी दलों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमारे दल का ही जो नेता है वही योग्य है, उसके अलावा दूसरा कोई योग्य नहीं है। हर एक दल को दूसरे दल के नेता पे ना ही तो भरोसा है, ना ही कोई उम्मीद है, क्योंकि इस देश में अब जितने भी विपक्षी दल के जितने भी प्रमुख नेता हैं, उनकी कोई भी विश्वसनीयता जमीन पे नहीं है। देश के जो आम नागरिक है, उनको इन तमाम पार्टियों के किसी भी नेताओं पे भरोसा ही नहीं है कि यह नेता इस देश को चला सकता है और ईमानदारी के साथ चला सकता है, क्योंकि सभी नेताओं के ऊपर किसी न किसी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप जरूर है या प्रशासनिक फेलियर जरूर उनका दिखता है। जिस तरह से बिहार में एक धार्मिक जुलूस के दौरान जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, दंगे फसाद हुए, लोगों के घर मकान जला दिए गए, उससे स्पष्ट दिख गया कि नीतीश कुमार जी का बिहार में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल है और उसके बाद भी प्रधानमंत्री पद के हताशा और निराशा में इतने डूब चुके हैं नीतीश कुमार जी कि उनको जमीन पे क्या हो रहा है ये पता ही नहीं है। वह कितने मस्ती के साथ, कितनी इसे मस्ती नहीं, इसे बेशर्मी कहा जा सकता है कि कितनी बेशर्मी के साथ अपने गृह जिले के लोगों को हिंसा की आग में झोंक कर और खुद इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। यह दिखाता है कि ऐसी स्थिति में भी जो एक वोट बैंक है, उसको खुश करने के लिए इस देश का नेता कैसे-कैसे कृत्य करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी अपने प्रदेश के कानून व्यवस्था पे न ध्यान देकर उनको इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लग रहा है कि हमें इफ्तार पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि अब इस देश में ये बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना
पड़ता है कि एक इफ्तार पार्टी को, जो कि पूर्णतः धार्मिक आयोजन है, यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें किसी भी तरीके से प्रचारित और प्रसारित करने का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इसको एक ऐसा आयोजन बना दिया जिससे इस देश के तमाम और सेकुलरवादी नेता, जिनके अंदर सेकुलरिज्म का एक तरह से कहे तो बीमारी है, वह इस धार्मिक आयोजन को भी वोट बैंक के तौर पे परोसते हैं, दिखाते हैं कि देखिए हम आपके पार्टी में आ गए, इसका मतलब हम आपके साथ हैं। और वो जाते भी इसी मकसद से हैं कि वो दिखा सके कि हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ हैं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार के ऐसे हालात में भी जिस बेशर्मी के साथ वो इफ्तार पार्टी मना रहे, उसके बाद तरह-तरह के कमेंट उनके ऊपर आए हैं विपक्षी पार्टियों का, खास करके भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अब तो स्पष्ट है कि इस देश में कहने के लिए 2 ही पार्टी रह गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टी। इसलिए विपक्ष में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है फिलहाल बिहार में। उनके नेता ने कैसे-कैसे कमेंट किए हैं, इसको शायद नीतीश कुमार जी को और उनके पार्टी को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। गिरिराज सिंह जी ने इस लाल किले वाली इफ्तार पे कहा है कि लाल किला का सपना अब पूरा हो गया, अब एफिडेविट करवाकर नाम में ही पीएम सटवा ले। यही बात कह रहे थे हम भी कि दरअसल नीतीश कुमार जी का जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, वह अब नीतीश कुमार जी मानते हैं कि वह अब पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। लाल किला का मतलब है, लाल किला का संदेश देने का मतलब है कि ये संदेश दे रहे हैं कि जो लाल किला पे जो, क्योंकि लाल किला किस लिए जाना जाता है? लाल किले पे हर एक 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री वहाँ से देश को संबोधित करते हैं। और नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई के साथ, या इनके जो भी एमएलसी हो, उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ नीतीश कुमार जी को लाल किला नुमा डेमो के सामने खड़ा करवाकर एक संदेश देने का कोशिश किया है कि जो विपक्षी एकता का जो होड़ चल रहा है, उसमें नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, पर यह होना संभव नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे देश का तमाम विपक्षी नेता इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा। जिस तरह से 17-18 साल शासन करने के बाद भी बिहार में नीतीश कुमार जी का कोई भी बड़ा उपलब्धि नहीं है, जिसको ये देश में दिखा सके कि हमने अपने शासन में बिहार को इस तरह से बदला है। इनके पास कोई मॉडल नहीं है, कोई मॉडल ये अब तक बिहार में खड़ा नहीं कर पाए, जिस बिहार मॉडल को ये देश में दिखा पाएंगे, देश के लोगों को बता पाएंगे कि हमने ये मॉडल तैयार किया है बिहार में। पर फिर भी इनके कुछ नेता इनको उसी तरह से भ्रमित कर रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी जी को उनका जो सलाहकार मंडली है वो भ्रमित कर करके उनको इस देश से भी बड़ा बना दिया है। इसी हताशा और निराशा का देन है कि आज नीतीश कुमार जी ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में नीतीश कुमार जी को पूरा तरह से बिहार के कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, बिहार में बढ़ते हुए अपराध पे लगाम लगाना चाहिए, उस समय यह अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, जो कि साकार नहीं होने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।